टॉपिक है विटामिन्स। हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए। अगर हमने डाइट में सारे विटामिन्स को अच्छे से नहीं लिया तो हमें डिफिशियंसी हो जाएगी उस विटामिन्स की, उससे करस्पॉन्डिंग जो डिजीज़ होने होगा वो हो जाएगा। तो विटामिन से सारे विटामिन्स हमें खाना खाने से मिलते हैं। इसके ज़्यादातर सोर्स खाना है। बस एक ही विटामिन जो डी है वो सिर्फ सनलाइट से मिल जाता है, नहीं तो सारे विटामिन्स खाने से मिलते हैं। तो खाने से क्या याद आ रहा है, मम्मा हमेशा खाने के लिए बोलती हैं। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे मम्मा आपको कभी भी कॉल करेंगी यही बोलेंगी, बेटा खाना खाया या नहीं खाया। चलो हम लोग देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल, कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में है बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी वाले में बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7। तो इसमें हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो होंगे विटामिन B1 है, उसका नाम बताओ, साइंटिफिक नेम क्या है। तो हमें ये नाम याद रखने हैं। जो NCERT में स्पेशली मेंशन है वो तो हमें स्पेशली याद होने ही चाहिए। नीचे एक NCERT वाले पेज का फ़ोटो है, वो देख लेंगे NCERT में कौन कौन से हैं। जो विटामिन सी, कोई विटामिन बोलता है कोई विटामिन, एक ही बात है। विटामिन B12 कोबालेमिन। और आ जाते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन से विटामिन है, टोटल 4 विटामिन हैं, A, D, E, K। इसको मैंने उल्टा याद किया है, KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो देखो ये है हमारा पानी, ये है कीड़ा, KEDA, मतलब विटामिन KEDA। इस कीड़े को लेकर आ रहे हैं, दोनों कीड़े में से आपको जो पसंद है वो कीड़ा, दोनों साथ साथ आ रहे हैं। नहीं हम एक को लेकर आएंगे, इतना पानी नहीं है, एक को लेकर आए। देखो कीड़ा जब पानी में आएगा वो डिज़ोल्व नहीं होगा। किसी कीड़े को मार के मत करना ये एक्सपेरिमेंट। डिज़ोल्व नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये सारे जो विटामिन्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ये तो बस याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ है नहीं। अब देख लेते हैं विटामिन, ये रहा कीड़ा वाले। जो ए हैं उनका क्या फंक्शन है, वो हमारे आँखों के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। तो इसके सोर्स क्या क्या चीज़ें हैं, कैरेट, स्वीट पोटैटो और ये सारे वेजिटेबल्स। विटामिन डी ये हमें स्पेशली कहाँ से मिल जाता है, सनलाइट से। मॉर्निंग में अगर उठ के सन रेज लिया हमने अर्ली मॉर्निंग तो हमारे में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इससे हमारे बोन स्ट्रांग होंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, मूड भी अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में उठ के सारे एक्सरसाइज वगैरह करोगे, विटामिन लोगे तो ऑब्वियसली मूड अच्छा ही रहेगा। विटामिन ई किसके लिए है, स्किन के लिए। विटामिन ई से क्या कैसे याद रख सकते हो, अभी एडवर्टाइजमेंट में हर जगह डालते हैं, ये साबुन में विटामिन ई है, विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं, ये वाला हेयर कंडीशनर है। तो इसलिए विटामिन ई मतलब स्पेशली वो स्किन के लिए है। विटामिन के ये ब्लड क्लोटिंग के लिए है। किसको खाने से विटामिन ई की कमी नहीं होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स। जिसको मैं बोल रही थी कि NCERT वाले बुक में, ये 12th क्लास का NCERT वाला बुक है, जो मेंशन है वो हमें अच्छे से देखने हैं। और इन सब के नाम ऊपर है वो सारे हैं, इसमें है थोड़े बहुत मिसिंग है, ये सब देखना है। ये वाला DEKA मतलब कीड़ा क्या है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं है। BNC वाटर सॉल्युबल है। जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे इजीली, इसलिए ये इसेंशियल होते हैं, इनको हमें ज़रूर लेना ही है। तो विटामिन सी नींबू में आता है, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होंगे, आंवला, इन सब में होगा। एक एक करके देख लेते हैं। जो विटामिन ए है वो किस में मिलता है, फिश, लिवर ऑयल, कैरेट, बटर मिल्क। विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाएगा, ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरो को कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लोग विटामिन इसकी कमी से क्या हो जाएगा हमें, ज़ीरोथैल्मिया। मतलब जो हमारी आँख का कॉर्निया है जिससे हम अच्छे से एडजस्ट करके देख पाते हैं पास की चीज़ दूर की चीज़ें, उसमें क्या हो जाएगी, वो बहुत हार्ड जैसा हो जाएगा या बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो हमें रात को दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। ये देखो टॉम एंड जेरी, इसकी आंखें देखो फाड़ फाड़ के देख रहा है, आंखें को खोल के, इसका कॉर्निया बहुत हार्ड हो गया है इस वाले में। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है ज़ीरोथैल्मिया। याद ऐसे कर सकते हैं, ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो, हमें दिखाई देना, रात को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जीरो दिखाई दे रहा है, तो ज़ीरोथैल्मिया।
विटामिन B1 ये कहाँ मिलेगा? यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड अनाज में। इसकी कमी से क्या होगा? हमें बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब है कि हमें भूख बहुत कम लगेगी। ये जो B1 है ये कहाँ मिलता है? अनाज में। और हमारी ग्रोथ बहुत छोटी हो जाएगी, हम बच्चे जैसे दिखेंगे। विटामिन B12 सॉरी नेक्स्ट है विटामिन B2 ये कहाँ होगा? मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी। अगर इसकी डिफिशियंसी हुई हमारी बॉडी में तो हमें क्या हो जाएगा? ये डिजीज़। मतलब देखो यहाँ पे ये हमारे प्यारे प्यारे होठ हैं, उस विटामिन की कमी से होठ हमारे सूख जाएंगे, होठ के साइड साइड में ऐसा फिशर जैसा बन जाएगा कॉर्नर्स में। तो ऐसा ना हो तो हमें सारे विटामिन अच्छे से ही खाने हैं। तो खाने विटामिन कहाँ से मिलेगा? खाना खाने से। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? ये उसका नाम है, ये हमें याद रखना है। ये भी हमें यीस्ट, मिल्क, कॉमनली वही है जो हमारी मम्मा बोलती हैं, घर पे बोला जाता है खाने के लिए, हमें प्रॉपर डाइट में लेना चाहिए। अगर इसकी कमी हुई तो हमें ये डिजीज़ हुआ। इस डिजीज़ का मतलब क्या है? जैसे हमारी मसल्स हैं बहुत ही ज़्यादा कभी कभी खिंच जाती है, हाथ मुड़ जाता है, तो ये इस विटामिन की कमी से होता है। मसल में स्ट्रेस हो जाएगा या बहुत खिंच जाएगी। विटामिन B12 ये हमें मिलेगा नॉन वेज से, ये प्लांट वाले से नहीं मिलता है। इसकी डिफिशियंसी से हमारी हीमोग्लोबिन में RBC कम हो जाएगा। देखो ये है ब्लड, ये पूरा फुल होना चाहिए था, देखो कम हो गया है। तो ये बेचारा बोल रहा है हेल्प हेल्प हेल्प। ऐसा होगा तो हमें ब्लड बाहर से लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाके सलाइन लेना पड़ेगा और ब्लड भी चढ़वाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो तो हमें क्या खाना है? विटामिन B12, बेचारे हमारे इस हीमोग्लोबिन में RBC कम ना हो। विटामिन BC 6 पॉइंट है विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये हमें मिलता है सिट्रिक फ्रूट में। अगर इसकी कमी है तो जो हमारे जम्स हैं, जो हमारे गम्स हैं, जो हमारे ये वाले पार्ट जो दांत है, ब्रश करते वक्त यहाँ से मसूड़ों से खून निकलता है, तो ये विटामिन C की कमी से होता है। तो देखो हमारे दांत को हंसते रहना चाहिए। वो कब रोएंगे? जब इनके जिससे अटैच उन पर खून आएगा, ब्लड आएगा, तो हमें विटामिन C भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। विटामिन D सुबह उठेंगे, सनरे लेंगे, इसकी कमी कभी नहीं होगी। विटामिन D से हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमारे बोन्स क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। जो इतना हार्ड होके जैसे हम चलते हैं तो हम स्ट्रेट रहते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट। देखो ये वाला पार्ट है, कोई भी ज़रूरी नहीं है पाँव का ही, जो हमारे बोन्स, सारे बोन्स के लिए विटामिन D की ज़रूरत है। नॉर्मल है, सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको कहते हैं रिकेट्स। विटामिन D की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन E कहाँ से मिलेगा हमें? वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर। अगर विटामिन E कम हुआ तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? जो RBC है बहुत जो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? RBC बहुत ही इसकी कमी से क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में जो RBC हैं बहुत सॉफ्ट जैसी हो जाएगी, मसल सारे वीक हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे हम किसी भी विटामिन की कमी ना होने दें। विटामिन K ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। अगर इसकी कमी हुई तो ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ब्लड क्लोटिंग का टाइम मतलब जैसे हमारे पार्ट में कहीं पे कट हो गया तो खून निकलेगा। खून अगर निकलता रहेगा तो ब्लड में से हमारी बॉडी से पूरा ब्लड चला जाएगा। तो उसके लिए बॉडी में ब्लड के पास एक पावर होती है कि वो आ रहे हैं तो अपने आप एक क्लोट होके एक वॉल जैसा बना देंगे, क्लॉट, कि अब और ब्लड ना जा पाए। जो वहाँ पे होल हुआ था, यहाँ पे जो इसमें जो कटा था हमारा, वहाँ से ब्लड निकल रहा था, तो ब्लड पूरा ना निकले। तो ब्लड की प्रॉपर्टी है कि वो इकट्ठा हो गया, ऐसा एक पत्थर जैसा बन गया, ये वॉल जैसा बन गया, या कह सकते गेट बन गया, क्लोट कर दिया, अब आगे नहीं जाने देंगे। तो ब्लड क्लोटिंग होगी। जितनी जल्दी ब्लड क्लोटिंग होगी तो हमारी बॉडी से जब कटेगा तो ब्लड ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन K की भी कमी ना हो। किसी भी विटामिन K की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें सारे विटामिन को पढ़ना है, सबके सोर्स देखने हैं और डिफिशियंसी क्या क्या होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है, और अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डाइट में सफिशिएंट मात्रा में हमें खाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खाओ खूब, रहो हेल्दी।